एक सुबह छुट्टन मियाँ उठे तो देखा जीनत जहां कुछ खा पी नहीं रही थी। छुट्टन मियाँ पुचकार कर फल खिलाने लगे तो जीनत ने मुंह मोड़ लिया। लगता है जीनत की तबीयत ठीक नहीं है। ये खबर धीरे धीरे उनके खादिमों के जरिए जंगल में आग की तरह आसपास में फैलती चली गई। जुम्मन मियाँ ने सलाह दिया, लगता है जीनत को बुखार आ गया है। उसकी पेशानी पर ठंडे पानी की पट्टियां रखिए और कंबल से ढक दीजिए। डॉक्टर आलम को बुला लीजिए, कुछ दवा दे देंगे तो जीनत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अकबर भाई बोले, मुझे तो लगता है मोहल्ले के नुक्कड़ पे रहने वाले जुबैर का बकरा, उसने जीनत को लाइन मारी होगी, तभी तो अपनी जीनत टेंशन में आ गई और उसको बुखार आ गया। या तो बकरे की नजर लग गई होगी। मैं तो कहता हूँ जीनत की नजर उतार के उसे बकरे के सामने फेंक दीजिए। पंडित गंगाधर बोले, मुझे तो लगता है ग्रहों का हेर फेर है। जीनत को ठीक करने का एक ही उपाय बचा है। जीनत की कुंडली बनाई जाए, उसकी हस्तरेखाएं और मस्तक की रेखाएं देखकर उसकी जिंदगी में खुशियों की बहार लाने का उपाय ढूंढा जाए। छुट्टन मियाँ बोले, जीनत को ठीक करने के लिए दवा और दुआ दोनों का इंतजाम करूंगा। वो निहायत गमज़दा थे। डॉक्टर साहब को बुलाया गया। डॉक्टर साहब ने जीनत को चेक करके दवाएं दी। डॉक्टर साहब ने छुट्टन मियाँ को सलाह दी, देखिए छुट्टन मियाँ, अपनी जीनत को लबेरिया हो गया है। आसपास के किसी बांके नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है अपनी जीनत। ये दवाएं मैंने दे दी हैं, इससे आराम मिल जाएगा। जीनत को थोड़ा बाहर घुमाने ले जाइए। मेरा मतलब है मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। और अब तो महज़बीन नाज़नीन जीनत ने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया है। कोई मुनासिब रिश्ता मिले तो हमारे लिए दावत का इंतजाम कर दीजिए। जीनत की नज़र उतारने के लिए सर के ऊपर से सूखी लाल मिर्ची घुमाई गई, उसे चौराहे पर फेंका गया। जीनत को नजर न लगे इसके लिए उसकी पेशानी पर काला टीका लगाया गया। जीनत के बेड के चारों कोनों पर नींबू और मिर्ची लटकाई गई। सारी बातों का लब्बो लुबाब ये है कि वो सारे जतन किए गए जिससे जीनत ठीक हो सके। अब बचे रह गए पंडित गंगाधर। अपनी पोथी पत्रा लेकर आ गए छुट्टन मियाँ की हवेली पर। अपनी पोथी पत्रा देखकर पंडित गंगाधर ने बताया, ग्रहों का योग बड़ा ही विस्फोटक है यजमान। राहु और केतु के बीच में तलवारें खींची हैं। शनि शुक्र को आंख मार रहा है, जिससे शुक्र का दिल उछल उछल कर उसके हलक से बाहर आ रहा है। यजमान, यही वजह है कि जीनत का चांद सा दमकता हुआ चेहरा लुटे पिटे मनुष्य की तरह लग रहा है। सूर्य ने चंद्रमा के घर पर अवैध कब्जा कर लिया है, जिससे चांद सा रोशन चेहरा बुखार की तपिश से उबल रहा है।
ये सब ग्रहों का हेर फेर है यजमान। छुट्टन मियाँ घबरा कर बोले, पंडित जी, अब तो आप ही से उम्मीद है कि सारे ग्रहों को कान पकड़कर उनके घर में बैठाइए। अभी मुझे सारे ग्रहों का गड़बड़ घोटाला देखने दीजिए। मंगल और बुध ग्रह में जूतम पैजार हो रहा है। गुरुदेव बृहस्पति स्वर्ग में जाकर रंभा और मेनका का नृत्य देख रहे हैं। किसी ने जाकर गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी से चुगली कर दी है। बस फिर क्या था, उनकी पत्नी घर से चिमटा, बेलन और झाड़ू लेकर स्वर्ग पहुंच गई हैं, जहां रंभा और मेनका का नृत्य चल रहा था। अबे ओ लकड़बग्घे, पति परमेश्वर, आप तो धरती लोक पर जाकर राखी का नृत्य देख रहे थे। वहां मैंने पहरेदारी लगा दी, तो अब स्वर्ग में आकर रंभा और मेनका के नृत्य का आनंद ले रहे हैं। चुपचाप आप घर चलेंगे या चिमटा, बेलन और झाड़ू से आपकी पूजा करूं? गुरुदेव बृहस्पति के दिल के अरमान नालियों में बह गए। इसीलिए यजमान, जीनत का मन भी अच्छा नहीं है। जीनत को ठीक करने का एक ही उपाय है, सारे ग्रहों को शांति पूर्वक उनके घर में बैठाया जाए। मैं अनुष्ठान करूंगा, सारे ग्रहों को शांत करके उनके घर में बैठाऊंगा। इसके लिए ज्यादा नहीं, बस 1,01,101 रुपए की दक्षिणा और ये जो सामान की लिस्ट दे रहा हूं, इसे मेरे घर पर भिजवा दीजिए। कल से ही अनुष्ठान आरंभ कर देता हूं यजमान। छुट्टन मियाँ ने दक्षिणा दी और सारा सामान पंडित जी के घर पर भिजवा दिया।